कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। देखो सोनकादि ऋषियों, ये संपूर्ण संसार काल कवलित है। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल के मुख में बैठा हुआ है। सबके सिर पर काल तांडव कर रहा है। महाराज जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है, एक न एक दिन संसार से विदा लेना ही है। कल्पना करें जैसे कोई एक बड़ा ही विशाल अजगर हो और उस अजगर के मुख में किसी कारण से धोखे से ही सही एक मेढकी जाकर के फुदक कर पहुंच जाती है। उस अजगर ने अपना मुख खोल रखा है। भला उस मेढकी का जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वह सर्प अपना मुख बंद ना कर ले तब तक वह मेढकी सुरक्षित है, और मुख बंद करते ही उसका काम तमाम। कोई कल्पना नहीं कर पाता और मृत्यु देवी सामने आकर के प्रकट हो जाती है। महाराज सीधी वाली बस में बैठने वाले लोगों ने क्या कल्पना की थी कि हम आज जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा हमारी अंतिम होगी, लेकिन प्रारब्ध था, किस्मत थी, वो हो गया। एक न एक दिन जाना है, इस बात को नोट करके रखना चाहिए। कितने दिन के लिए आए हैं ये बात तो बाद की बात है, लेकिन जाना है। जिस प्रकार अपने माता पिता के घर में किसी कन्या का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है माता पिता के घर में, और वह उसी घर को अपना सब कुछ मानने लग जाती है। माता पिता के घर को ही अपना, पिता का व्यापार उसका व्यापार होता है, पिता का घर उसका घर होता है। लेकिन कब तक? जब तक उसका ब्याह किसी से हो ना जाए तब तक वह सब कुछ अपना उसी को मानती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि ब्याह होता है और ब्याह होने के बाद उसकी विदाई आती है, उसे विदा होना पड़ता है। लेकिन विदा होने से पहले माता पिता समझाते रहते हैं, अरे तुझे किसी और घर में जाना है, तुझे किसी और घर में जाना है, ये काम सीख ले, ये काम सीख ले, कोई काम गड़बड़ मत करना, हमारी नाक ना कटाना अपने ससुराल में जाकर के। बिटिया के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें एक न एक दिन विदा होना है, ये घर मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं है। ऐसे ही संत जन, महापुरुष जन कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप लोगों को सचेत करते रहते हैं। आप लोगों का भी तो जन्म हुआ है इस धरती पे। ये धरती अभी हमारा मायका है। क्या है? ये हमारा मायका है, जहां पर हमने जन्म लिया। उसी शरीर के संबंधों से जुड़े हुए व्यापार हमारे व्यापार हो गए। उसी शरीर के जितने संबंध हैं वो सब हमारे संबंध हो गए। हमने मान रखा है ये सारे संबंध हमारे हैं, ये व्यापार हमारा है, ये काम हमारा है, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा रहती है कि हाँ, एक न एक दिन हमें संसार छोड़ के जाना है। अगर हम भूल भी जाते हैं तो संत महापुरुष बताते रहते हैं, भैया एक न एक दिन जाना है, बढ़िया तैयारी करके रखो, लंबी यात्रा करनी है। जब घर में बिटिया का जन्म होता है तो पिता भी अपनी बिटिया के लिए कितनी तैयारी करता है। एक दिन विदा करना पड़ेगा, इसे दहेज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसको किसी सामान के साथ भेजना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसको शादी में देना पड़ेगा। महाराज जब हम जीवन जी रहे होते हैं उस समय संत लोग कहते हैं, भैया अभी वक्त है, कुछ तैयारी कर लो। माया के
हो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इस घर से बढ़कर के भी एक दूसरा घर है, हमें विदा होकर के जाना पड़ेगा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल कर ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा। भैया तैयारी कर लो। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूटे बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूटे बंदे प्रभु बंदगी का। किरत ले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। ओ नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। से जो सुंदर बगीचे सजा है भवन, जो बिछा के गले के सजा है भवन, जो बिछा के गले के। सदा साथ देते हो सदा साथ देते नहीं आदमी का। मजा लूटे बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूटे बंदे प्रभु बंदगी का। रट ले राम राम